हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वापस आ गई हूँ रिडल्स के साथ, क्योंकि मुझे भी उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सॉल्व करने में। तो आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं रिडल्स सॉल्व करना। लेट्स गो। मेहुल रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। ओके तभी उसे आवाज आती है, ओके। मेरी रिंग चोरी हो गई। ओह मेहुल तुरंत उस लड़की के टेबल पे पहुंच जाता है तो ओके। सीमा बताती है कि उसने टेबल पे रिंग रखी थी, लेकिन जब उसने वापस देखा तो रिंग गायब थी। ओह आसपास में 4 लोग थे। वेटर कहता है, सर मैं यहाँ आया, खाना रखा और चला गया। हाँ, मैंने रिंग देखी थी टेबल पे, पर लेकिन मैंने ली उठाया नहीं। नहीं था। मैनेजर कहता है, सर मैंने ऑर्डर लिया और चला गया, रिंग तो देखा भी नहीं। रोहन जो बाजू वाले टेबल पे खा रहा था वो कहता है, मैं तो चुपचाप खाना खा रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। और शर्मिला कहती है, सर मैं तो पिक्चर्स ले रही थी, ये देखिए मैंने 4 पिक्चर्स लिए हैं। मेहुल चारों पिक्चर्स को ध्यान से देखता है तो उसे एक पे शक जाता है। क्या आप चारों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं मेहुल को किस पे शक जाता है? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके तो देखिए क्या है। जो फर्स्ट जो वो कौन है, वेटर। वेटर जो दे रहा है, जब प्लेट रख रहा है तो वहाँ पे रिंग है। सेकंड, मैनेजर जब ऑर्डर ले रहा है तभी भी रिंग है। जब वो जो भी है, ब्लू जैकेट वाला लड़का, वो भी मिलने आया है तभी भी रिंग है। उसके बाद रिंग नहीं है। तो आई थिंक ब्लू वाला लड़का, जो वो जहाँ वहाँ पे गया उससे मिलने और रिंग ले ली उसने। आई थिंक सो, पता नहीं, पर आई थिंक ब्लू वाला लड़का। मैं नाम भूल गई, पर ब्लू वाला। थर्ड वाले पिक्चर को ध्यान से देखिए। रोहन एकदम सीमा के टेबल के पास से गया और चौथे पिक्चर में देखिए रिंग टेबल पे नहीं है। मतलब हो सकता है रोहन ने टेबल को पुश किया हो जिससे रिंग नीचे गिर गई हो। और चौथे पिक्चर में रोहन नीचे झुक के कुछ ढूंढ उठा रहा है। मेहुल को रोहन पे शक जाता है। रोहन, तुम क्या कर रहे थे नीचे झुक के? तो रोहन कहता है, सर मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था तो मैं ढूंढ रहा था, मैंने चोरी नहीं की है। मेहुल समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्योंकि क्योंकि देखो वहां पे है ना, उसका मोबाइल वहीं पे है, उसके ड्रिंक के बाजू में ही पड़ा हुआ है मोबाइल। तो वो मोबाइल गिरा कैसे उसका? वो झूठ बोल रहा है, वो रिंग लेने ही नीचे गया था। आई एम राइट, आई एम राइट। पिक्चर 4 में देखिए, रोहन नीचे झुका हुआ है और कहता है कि मोबाइल ढूंढ रहा है, लेकिन मोबाइल तो टेबल ऊपर पे है। ऑलरेडी रखा हुआ है। मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसकी तलाशी लेता है तो रिंग मिल जाती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक चोर का पीछा कर रही थी। चोर Okay. भागते भागते एक स्कूल के अंदर घुस गया। पुलिस ने चोर को स्कूल में हर जगह ढूंढा, लाइब्रेरी में, ग्राउंड में, वॉशरूम में, लेकिन चोर कहीं नहीं मिला। पास में एक क्लास चल रही थी। पुलिस चेक करने के लिए क्लास में गई तो वहाँ चोर मिल गया। कैसे समझा पुलिस को चोर कौन है? ABCD में से क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। एक मिनट, पहले तो चोर को देखते हैं कि चोर दिखता है। अच्छा, पूरा ब्लैक है तो देखो अपने पास क्लू नहीं है कुछ भी। ओके, अब भी वो क्लास करने के लिए क्लास में गई तो वहाँ चोर मिल गया। अच्छा, यहाँ चोर मिल गया। मतलब क्या लग रहा है, क्योंकि उसने पूरा ब्लैक पहना हुआ था, तो यहाँ पे तो कलरफुल कलर के कपड़े हैं सबके पास। और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे चोर मिल गया। तो क्या हो सकता है? उसने कपड़े कहाँ पे फेंके? ओह, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गाइस, आई गॉट इट। देखो, जो व्हाइट वाली लड़की है उसका बैग वहां पे नीचे पड़ा हुआ है पर्पल कलर का। जो ऑरेंज वाली लड़की है उसका ग्रीन कलर का बैग भी वहां पे पड़ा हुआ है। जो स्काई ब्लू टी शर्ट वाला लड़का है उसका भी बैग पड़ा हुआ है, पर जो लास्ट डार्क ब्लू कलर का जो टी शर्ट पहना है ना, उसका बैग नहीं है वहां पे, क्योंकि वो चोर है, स्टूडेंट नहीं है, तो उसका बैग नहीं होता। सो दिस इज द लॉजिक। कैसे समझा पुलिस को चोर कौन है? ABCD में से क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। यस यस यस, आंसर इज सी, कि वो चोर है, उसका बैग नहीं है। ABD के पास बैग्स और बुक्स है, C के पास कुछ भी नहीं है। मतलब वो ऐसे ही क्लास में आके बैठ गया है, मतलब वही चोर है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
सना बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी। Okay. हर जगह उसके बहुत चर्चे थे। Okay. एक दिन जब वो सुबह उठी तो उसने न्यूज में अपने सीक्रेट अफेयर के बारे में देखा। राजन और सना एक दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे हैं। Sorry. वो ये न्यूज देख के शॉक हो गई। उसके सीक्रेट अफेयर की न्यूज बाहर कैसे आई? इस अफेयर के बारे में उसके सिर्फ 3 दोस्तों को पता था। वो तीनों को एक एक करके फोन लगाती है और पूछती है। मीनल कहती है, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। मैंने ये सीक्रेट छुपा के रखा है और राजन तो मेरा भी दोस्त है। सोनल कहती है, मैं तो ट्रैवल कर रही थी पिछले 1 महीने से, कल ही वापस आई हूँ, तो मुझे इस न्यूज के बारे में ज्यादा इन्फो भी नहीं है, पर अच्छा है ना तुम पॉपुलर हो गई। आयशा कहती है, मैं बस उठी हूँ और मुझे इस न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सना, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम और राजन 6 साल से डेट कर रहे थे। सना समझ जाती है कि किसने ये न्यूज फैलाई है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? आई थिंक उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आई थिंक ये पर्पल वाली है, क्योंकि उसने बोले कि तुमने मुझे बताया नहीं, तो आई थिंक उसको नहीं पता है, किसी से पता चला है एंड देन उसने न्यूज़ लीक कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। सो आई डोंट नो द एक्चुअल रीज़न, बट मुझे ये लग रहा है पर्पल, सी, पर्पल टॉप। आयशा ने जब न्यूज देखी ही नहीं तो उसे कैसे पता कि न्यूज फ्लैश है कि सना और राजन 6 साल से डेट कर रहे थे? वो झूठ बोल रही है, उसी ने ये न्यूज फैलाई है। चलिए ओके गाइस, इट्स ओके, रीजन इज डिफरेंट बट आंसर इज राइट। लेडी अपना फूड ऑर्डर करके वॉशरूम चले जाती है। Okay. जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके पर्स में से पैसे चोरी हो गए हैं। वेटर कहता है, एक टैटू वाली लेडी ने चुराया है, वो 2nd फ्लोर पे गई है। दोनों 2nd फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन वहाँ तो 3 मैन होते हैं। लेडी कहाँ गई? क्या बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, वो लेडी कहाँ छुपी हुई है? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी। अच्छा, उसने बोला है कि टैटू वाली लड़की, टैटू वाली लड़की, तो देखो टैटू तो सबके गले में है, ग्रीन जैकेट वाले में के गले में भी है, ब्लैक वाले के गले में देखो यहाँ पीछे पीछे है, एंड ऑरेंज वाले में भी यहाँ पे है। टैटू तो है, तीनों के है, पर देखो मुझे अभी बहुत प्राउड हो रहा है अपने आप पे। जो ग्रीन वाला है ना, उसके बैक के पीछे शायद विग है, जो लड़की की विग है, जो बाल है लड़की के, जो उसने पहले पहन लिया, चोरी कर ली, एंड देन वो ऊपर जाके विग ऐसे पीछे रख दिया। और आई थिंक पर्स भी थोड़ा लेडी टाइप लग रहा है, ब्लू कलर का, और उसके पीछे विग भी है, तो शायद दिस ग्रीन वन गाय, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि बाकी सबके पास तो नहीं है कुछ। ये वुमेन का पर्स है और ये तीनों तो मेन है। और ये पर्स में देखिए हेयर्स दिख रहे हैं। ये आदमी नकली हेयर लगा के लड़की बन के चोरियां करता है और फिर आदमी बन के छुप जाता है। पर्स में चेक करते हैं तो पैसे भी मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Okay. घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 लोग मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, सर मैं तो रसोई में खाना बना रहा था, तभी अचानक घर में हल्ला होने लगा और पता चला कि चोरी हो गई है। Okay. दूसरा नौकर कहता है, सर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ, ये देखिए मैंने अभी तक रेनकोट भी नहीं उतारा है। तीसरा नौकर कहता है, सर मेरा तो पेट खराब हो गया है, मैं तो बाथरूम में था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? नो, मुझे तो ये वाली पहेली ही नहीं समझ में आई, क्या बोल रहे हैं, वापस एक बार सुनते हैं। अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर में भी मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर के अंदर चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 लोग मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, सर मैं तो रसोई में खाना बना रहा था, तभी अचानक घर में हल्ला होने लगा और पता चला कि चोरी हो गई है। दूसरा नौकर कहता है, सर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं तो अभी अभी बाहर से आया हूँ, ये देखिए मैंने अभी तक रेनकोट भी नहीं उतारा है। तीसरा नौकर कहता है, सर मेरा तो पेट खराब हो गया है, मैं तो बाथरूम में था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? शायद मुझे क्या लग रहा है पता है, वो जो घर का सीन दिखा रहे हैं ना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर का जो सीन दिखा रहे हैं वो चोरी, अच्छा बेडरूम की ही है, बेडरूम के अंदर चोरी हुई है। चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 लोग मौजूद थे। अच्छा, तो आई थिंक सेकंड वाला बी, बाहर रेनकोट से आया था, या तो फिर थर्ड वाला सी, जिसका पेट खराब है वो झूठ बोल रहा है कि मेरा पेट खराब है और उसने चोरी कर ली, तो शायद वो है।
कौन झूठ बोल रहा है? I कैसे? think क्या C. आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सी लग रहा है मुझे, पता नहीं, बाकी तो रीजन मिल नहीं रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा नौकर झूठ बोल रहा है ओह। क्योंकि उसके जूते देखिए बिल्कुल सूखे और साफ सुथरे हैं और उसने कोई हैट भी नहीं पहनी है, तो उसका फेस और हेयर एकदम सूखे कैसे हो सकते हैं? ओह। उसने बस रेनकोट में पानी डाल दिया दिखाने के लिए कि वो बाहर से आया है। पुलिस मुझे लगा कि उसके बाल जो ऊपर है ना वो गीले बाल है मुझे ये लगा, और उसका नाक भी लाल है, तो मुझे लगा कि वो बाहर से भीग के आया है, दैट्स व्हाई ये चीज हो रही है। सो समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके। सुहाना और रणवीर बहुत ही सुपर कपल थे। Okay. सब लड़कियों को इन दोनों से बहुत जेलसी होती थी। एक दिन दोनों गार्डन में घूम रहे थे Okay. और रणवीर सेल्फी ले रहा था। तभी एक लड़की ने पैर आगे करके दोनों को गिरा दिया। अब रणवीर के कैमरे में लड़की तो कैप्चर नहीं हुई थी, लेकिन उसका पैर कैप्चर हो गया था। क्या बता सकते हैं एबीसी में से वो कौन सी लड़की है जिसने पैर बीच में डाल के दोनों को गिरा दिया था? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपसे वो कौन की तो कैप्चर नहीं हुई थी, लेकिन उसका पैर कैप्चर हो गया। ओके, तो उसका जो पैर कैप्चर हुआ है ना, उसमें लेफ्ट नहीं राइट पैर में राइट पैर आया है और उसका डार्क पिंक जो भी पर्पल कलर का सैंडल्स है और हील है, और उसका राइट पैर में दाग लगा हुआ है जीन में, राइट? तो शायद कौन हो सकता है? क्या बता सकते हैं एबीसी में से वो कौन सी लड़की है जिस मुझे लग रहा है थर्ड वन मतलब जो पिंक कलर का या तो पर्पल जो भी कलर है उसका टॉप पहना है और ब्लू जीन पहना है, तो शायद वो है, क्योंकि उसके भी राइट पैर में वो गंदगी लगी हुई है। जो बीच वाली लड़की है ना उसके लेफ्ट में गंदगी लगी हुई है, और सैंडल्स भी सेम ही पहने दोनों ने, तो मुझे लग रहा है ए इज के पैर बीच में डाल के दोनों को गिरा दिया था। सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हमें चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। कर लिया बट ए इज द राइट आंसर जितना मुझे लग रहा है। ए और बी के पैंट सेम है, शूज भी सेम है और दोनों के पैंट में गंदगी भी लगी हुई है, लेकिन कैमरे में जो पैंट कैप्चर हुआ उसमें गंदगी नहीं थी और वो लेफ्ट लेग था। अब बी के तो लेफ्ट लेग में गंदगी लगी है, मतलब ए वाली ने उन्हें गिराया है। सुहाना और रणवीर भी समझ जाते हैं लेकिन उनको इग्नोर करते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अच्छा, इग्नोर ही करना ही था तो हमें इतना क्वेश्चन क्यों पूछा? छोड़ दो वैसे भी छोड़ दो। ओके नेक्स्ट। मेहुल अपने ऑफिस में आता है तो देख के शॉक हो जाता है। किसी ने उसके कंप्यूटर को लॉक कर दिया है और एक हिंट छोड़ दिया है। लिखा है पासवर्ड इज जस्ट वन वर्ड, लेकिन क्या है वो वर्ड? नीचे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं। क्या आप इन लेटर्स को देख के बता सकते हैं पासवर्ड क्या है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। अच्छा, तो पासवर्ड इज जस्ट वन वर्ड, ओके, और हिंट है नीचे के सारे लेटर्स। ओके, स्विट्जरलैंड नहीं हो सकता, स्वीडन नहीं हो सकता, SWTDNEJR जानी रिद्धि मेरा नाम। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आई गिव अप, आई डोंट नो गाइस। इतना क्या सोच रहे हैं आप? लिखा तो है पासवर्ड इज जस्ट वन वर्ड। अगर आप नीचे हुए लेटर्स को भी रीअरेंज करेंगे तो आपको यही मिलेगा, जस्ट वन वर्ड। अब मेहुल तो सुपर इंटेलिजेंट है, तुरंत समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। श्यामलाल एक चातिर चोर है। पुलिस को उस पे काफी टाइम से शक है कि वो डायमंड की स्मगलिंग करता है। वो हर हफ्ते गोवा आते जाते रहता है। पुलिस ने कई बार ट्राई किया लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। एक दिन डिटेक्टिव मेहुल ने उसका लगेज चेक किया। लगेज देखते ही मेहुल समझ गया कि वो डायमंड कहाँ छुपा के रखता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सामान को देख के बता सकते हैं डायमंड कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए। अच्छा, डायमंड कहाँ पे छुपा है? तो पहले है शर्ट्स, देन मोजे, देन सोप, ट्रिमर, ईयरफोन्स, गोगल्स, शेविंग क्रीम। सोप में होगा, सोप, वाटरमेलन सोप, शॉप नहीं सोप, साबुन। श्यामलाल के पास शेविंग क्रीम है लेकिन शेविंग ब्रश नहीं है। उसके पास ट्रिमर है और उसकी दाढ़ी भी देखिए वो सिर्फ ट्रिम करता है, तो उसके पास क्रीम क्यों है? मेहुल क्रीम की ट्यूब को कट करता है तो अंदर से क्रीम निकलती है और क्रीम के अंदर में डायमंड होता है।
केस सॉल्व डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। क्या चलिए बात है। अगली पहेली देखते क्या हैं। बात। कोमल की 5 लड़कियां हैं। एक दिन वो सो रही थी, तभी उसे दरवाजे की जोरों से आवाज आती है। उसे लगा शायद 5 में से कोई उठा हुआ है, तो वो रूम में जाके देखती है तो विंडो हिल रही थी, मतलब कोई बाहर से कूद के अभी अंदर आया है। वो 5 लड़कियों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन अभी बाहर से अंदर आया है। क्या आप 5 को देख के बता सकते हैं वो कौन हो सकता है? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अच्छा, जो देखो अभी जो बाहर से आए हैं ना, तो मुझे लग रहा है थर्ड वाली, मतलब जो एकदम मिडल में है ना, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, जो मिडल वाली है उसके पैर या मोजे या कुछ बाहर है, देखिए। बाकी सब एकदम प्रॉपर ऐसे ओढ़ के सोए हुए हैं। तो ये जो बीच वाली लड़की है ना, उसके पैर या मोजे या कुछ बाहर है, तो वो ऐसे ही आके फटाक से ऐसे ओढ़ के सो गई। तो आई थिंक बीच वाली लड़की, द थर्ड वन। यहाँ से भी थर्ड, यहाँ से भी थर्ड, तो बीच वाली। इसके शूज दिख रहे हैं, वो भी स्पोर्ट शूज है और उसमें गंदगी लगी हुई है, मतलब यही है जो बाहर से अभी अंदर आई है। अगर आपने भी यही सोचा था तो मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये दोनों लड़कियां 2 फोटोज के पास खड़ी है। क्या फोटोज को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सी लड़की की माँ है, ए या बी? सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हैं? देखो मुझे क्या लग रहा है कि अगर देखो बी वाली जो मम्मी है ना, अगर वो 1980 में अगर चली गई है ऊपर, तो वो लड़की इतनी छोटी नहीं हो सकती ना। मतलब वो लड़की 1980 पहले की लड़की हो गई, तो आई थिंक अभी तक तो बहुत बड़ी हो चुकी होती, तो वो इतनी छोटी नहीं दिखती। अगर 2004 में अगर उसकी मम्मी एक्सपायर हुई हैं, तो उस लड़की बराबर एज के हिसाब से मुझे बराबर लग रही है, मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो आई थिंक अगर मम्मी है पूछ रहे हैं तो ए, अगर मम्मी नहीं है पूछ रहे हैं तो बी। थिंक मम्मी है तो ए आंसर है मेरा, ए। सेकंड वाली की डेथ 1980 में हो चुकी थी, मतलब 42 इयर्स पहले। तो ये तो लड़की की माँ हो नहीं सकती, मतलब लड़की की माँ ए वाली है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।